देखा है कि इस्कॉन कितना 11 पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये हमको सेट करता है कि उस उपदेश हमने पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस्कॉन इज कंडक्टेड अंडर श्री रूपा गोस्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन जो है पूरा ये किसके निर्देशन में किसके निर्देशन में चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्री रूपा गोस्वामी के निर्देशन में चलता है। प्रभुपाद जी पॉइंट बता रहे हैं कि ये पॉइंट में क्लियर कट कह रहे हैं कि हम रूप गोस्वामी जी को पालन क्यों करना, उनको फॉलो क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन की संस्था ही प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी की कृपा से शुरुआत किया है। राधा दामोदर मंदिर में रह के रूप गोस्वामी जी के समाधि के पास रह के प्रभुपाद जी 6 साल राधा दामोदर मंदिर में रह के अपनी इस्कॉन संस्था की जो बुनियाद वहां से प्रभुपाद जी शुरू किया। और इस्कॉन में इस्कॉन इज वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, इस्कॉन संस्था में किसकी पूजा की जाती है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? एक कृष्ण है राधा रानी के भाव में। बहुत बढ़िया। अब जो महाप्रभु जो आते हैं तो कृष्ण करके, अभी 500 वर्ष पूरा आए थे, इनकी पूजा करनी है ना। इस्कॉन इज वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु, मतलब चैतन्य महाप्रभु की पूजा हम करते हैं। चलिए, तो उनको समझना तो है इनका मूड क्या है, ये हमसे क्या जानते हैं। टू अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, कैसे उस चैतन्य महाप्रभु को हम पूजा कर सकते हैं, कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या करना है? सीरियसली फॉलो 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी को आप फॉलो करिए और वो सिखाएंगे चैतन्य महाप्रभु को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। या फिर भगवान की भक्ति, भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति या फिर कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे भाई, किसको फॉलो करेंगे? तो रूप गोस्वामी को फॉलो करिए, वो सिखा देंगे आपको। और इन रूप गोस्वामी में जो है इन गोस्वामी में भी जो है रूप गोस्वामी लीडर हैं और उन्होंने हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों? टू गाइड आवर एक्टिविटीज सो दैट वी कैन बिकम प्योर वैष्णवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि ये बार बार आएगा। ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इतना छोटा सा पुस्तक है, लेकिन ये पूरा गाइड करेगा हमारे एक्टिविटीज में। कोई बताएगा गाइडिंग मतलब क्या एक्टिविटीज में गाइड कर सकते हैं भक्तों के जीवन में? गाइडेंस हमें गाइडेंस भक्ति में कहां पे लगती है? किन किन चीजों में गाइडेंस लगती है? कल्याणी माता जी आप बताइए। किरण माता जी आप हैं। भक्ति में प्रभुपाद जी कहते हैं हमको गाइडेंस लगती है, तो कहां पे? रूप गोस्वामी की नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमको गाइडेंस चाहिए। कहां पे गाइडेंस लगती है? आपको गाइडेंस लग रहा है भक्ति में कहीं पे? प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा ही नहीं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मेरा तो इतना सन्नाटा छा गया क्या मेरा आवाज ही नहीं जा रहा क्या? ठीक है, चलिए। कोई तो बता पाएगा गाइडेंस कहाँ पे लगती है हमको भक्ति में? प्रभु जी हर जगह लगती है गाइडेंस, तो बिना गाइडेंस के कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अब देखिए आपके भक्ति समूह में भी ऐसे श्री गोपाल प्रभु जी हैं, वो सेंटर चला रहे हैं। तो ऐसे भक्त आएंगे जो प्रभु जी से हमेशा कहेंगे प्रभु जी हम वृंदावन जाना चाहते हैं। तो प्रभु जी ठीक है, वृंदावन अब होके आइए। वृंदावन जाके आते हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रभु जी अभी हम मायापुर जाके आएंगे। ठीक है, आप मायापुर जाके आइए। हो गया। प्रभु जी हम सोच रहे हैं कि एक बार पूरी जगन्नाथ जाके आते हैं। ठीक है माता जी, पूरी जगन्नाथ जाके। प्रभु जी कोई द्वारका जा रहे हैं यात्रा, हम चाहते हैं द्वारका भी जाके आए। अब मतलब कोई भक्त ये समझ ले कि इस्कॉन मतलब भक्त मतलब बस सभी धामों की यात्रा ही करते रहे, तो क्या ये ठीक है कि गलत है? आपको क्या लगता है?
प्रभु जी बिना आदेश, बिना गुरु आदेश या काउंसलर के आदेश के बिना नहीं जाना चाहिए। मतलब जो हमारे सीनियर डिवोटी हैं उनसे पूछ के जाएं। हाँ, लेकिन काउंसलर भी कहे कि भाई इतना परेशान कर तो बार बार आके यात्रा जा, काउंसलर भी कहे चले जाइए आप, तो उन्हें कैसे पता चलेगा हम ठीक कर रहे कि नहीं? अगर उपदेशामृत पढ़ेंगे, यह पुस्तक पढ़ने से भक्ति में जितने भी बाधाएं आ रही है, ऐसे मैंने एक चीज एग्जाम्पल किया कि अगर थोड़े लोग लगता है कि नहीं यात्रा करनी चाहिए, और जब देखिए तब यात्राएं करेंगे प्रभु जी ये यात्रा, और उनको लगता है यात्रा करना जो है वही भक्ति में एक सर्वश्रेष्ठ अंग है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइडेंस लगेगा ना, तो कहाँ पूछोगे आप? काउंसलर को पूछ लिए, लेकिन खुद भी कहीं पे पढ़ना चाहते हैं कि करे शिव गोपाल प्रभु तो हमेशा नकारते हैं, नहीं चाहिए माता जी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे? आपको कुछ पढ़ना है अगर, तो इस पुस्तक से आप गाइडेंस मिलेगा, यहाँ पे दी जाती है। क्योंकि हमको क्या है, भक्ति में बहुत सारे चीज करनी है, लेकिन हर जगह पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर वो गाइडेंस मिलेगा। और दूसरा भी हम देखेंगे, भक्तों के संग में कैसे रहना है, किससे संग लेना है, किससे संग नहीं लेना है। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि हमारे ग्रुप में है मैं और मेरी सहेली, या फिर आप और आपके दोस्त, बस यही हमारे दोस्त हैं, इनके साथ ही हम भक्ति करते रहेंगे, भाई हमको डिस्टर्ब मत करिए। होता है कि नहीं ऐसे? ऐसा लगता है कि नहीं भक्ति में किसी को, क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक अच्छा दोस्त बन गया, और हम सोचते हैं कि बस यही साधु संघ है, इसके साथ ही हम ज्यादा से ज्यादा समय करेंगे, इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करेंगे। युक्ता माता जी, ऐसा होता है कि नहीं? होता है प्रभु जी। होता है, तो वो ठीक है कि नहीं, कैसे पता चले? आपको लगता है कि नहीं आपके दोस्त अगर पता नहीं कौन आपके मित्र कौन है, मतलब आपके अच्छे सबसे बेस्ट मित्र कौन है इस्कॉन में? प्रभु जी कल्याणी हाँ, माता तो जी। अच्छा, अब युक्ता माता जी लगेगा जो कल्याणी माता जी संग लेना है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है साधु संग है, साधु संग है, साधु संग। जो कल्याणी माता जी संग ले लिए, बस हो गई बात। लेकिन ये सही है कि गलत है? कैसे किन साधुओं के संग? इसको भक्ति में क्या जाता है, हाँ संग में शक्ति है, हमको भक्तों के संग लेने चाहिए, लेकिन कैसे भक्तों के संग लेना है, कैसे कैटेगरी के भक्त संग हैं, और इनसे संग कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, ये कौन बताएगा? नहीं तो हमको लगेगा हम प्रभु जी संग तो ले रहे हैं ना, हम हर रोज हम कल्याणी माता से बात करते हैं, और हमारे लीडर है किरण माता जी, इनसे भी हफ्ते में मिलते हैं, तो हो गए संग। तो वो ठीक सही है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? इस पुस्तक से पूरा पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको, संग हम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में हम जब भक्ति करना शुरू कर देते हैं और सुबह में उठते हैं, सुबह उठने के बाद पूरा दिन में क्या करना चाहिए? कभी कभी भक्तों को लगे प्रभु जी सुबह उठ के हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, और लास्ट में जो है हम लास्ट में चैंटिंग करेंगे। मतलब भक्ति में भी प्रायोरिटी क्या देना है? सेवा भी है, साधना भी है, शरीर भी संभालना है, घर भी बैलेंस करना है। अब इन चीजों को जो कैसे किस सीक्वेंस में बैलेंस करोगे? नहीं तो कभी भक्तों को लगता है कि प्रभु आप सेवा करें, सेवा सब जगह है, सेवा। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग ही है कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, हमें आप सेवा दीजिए, तो जम के सेवा करिए। इससे क्या होता है, हम अगर सेवा करना चाहिए, बात गलत नहीं है, लेकिन जप जो है, जप हमारा बहुत हमारा मेन साधन जप है। इस्कॉन में जितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो छोड़ के गए हैं, छोड़ के भी गए हैं, और कभी कभी सन्यासी लेवल पे भी जो सन्यासी वहां से पतन हुआ है, उन्होंने ये देखा कि ये सन्यासी आदमी हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, और पूरा विश्व भ्रमण कर रहे हैं, इधर प्रचार उधर प्रचार, तोड़ के सब कुछ कर रहे हैं।
तो फिर क्या हो गया कि वो फिर पतन हो गया। तो उन्होंने देखा कि उनका टाइम टेबल देखा तो वो जप में ढीला हो गए। ढीला हो गया मतलब 16 माला नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जप के क्वालिटी में उतने ध्यान पूर्वक जप नहीं होता है। क्योंकि ये बात याद रखिए, तो जप करना चाहिए कि सेवा करना चाहिए, और बैलेंस कहाँ पे? तो इस पुस्तक में आपको मिलेगा कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि रोज हम 16 माला भगवान से सेवा मांग रहे हैं, सेवा दीजिए सेवा दीजिए। अब सेवा करते रहो, प्रभु सेवा करो, बाकी कुछ नहीं हो जाएगा। जब तो जब हम हमसे कहाँ जब होगा प्रभु? हमारा तो डिस्टर्ब्ड माइंड रहता है, वो कि जब होता है, जब को टेंशन मत लीजिए, आप सेवा करिए। नहीं, चलिए सेवा तो करना है, लेकिन अंततः कीर्तन से भगवान का नाम जिससे हमारा कल्याण होने वाला है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है। कोई बताए कहाँ लिखा है? आप सबको पता है, श्लोक मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन है, रोज सुनते, कहीं नहीं सुनते। कौन से ऐसे श्लोक हम जानते हैं जहां पे लिखा गया है कि अंततः हमारा मेन कल्याण जो होगा वह जप से ही होगा, कीर्तन से हो गया? अर्जुन प्रभु आप बताइए, राखी माता जी आप बताइए। चलिए मैं हिंट देता हूं, राखी शर्मा माता जी, हिंट देता हूं। एक जो शिष्टाष्टक में जो आता है वहां पे क्लियर कट कहा जाता है कि अंततः हमारी कल्याण जब से ही होगा। बताइए, आप बताइए कौन सा वर्ष है? स्वप्ना माता जी, रूपेश आदित्य प्रभु, सेकंड वर्ष पढ़िए माता जी, बोलिए सेकंड वर्ष क्या है? शायद माता नहीं पढ़ पाएंगे, चलो कोई और पढ़िए। आह्वान प्रभु, शिष्टाष्टक में दूसरा वर्ष क्या है? क्योंकि किरण माता कह रहे कि दूसरा वर्ष में लिखा है, क्या है दूसरा वर्ष? पढ़िए। यस प्रभु जी। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् यः जनिनानुरागः। अच्छा, इसमें कुछ आ रहा है प्रभु? किनको लगता है कि इसमें क्लियर कट कहा गया कि नाम संकीर्तन से हमारा कल्याण होगा? देखिए, उपदेश समिति की क्लास है, अगर इतना आप सन्नाटे से मुझे क्लास लेना पड़ेगा तो फिर मुझे बहुत मुश्किल जाएगा। आप हाँ ना कुछ तो बोलिए। अब यहाँ पे मैंने लेक्चर नहीं है, ये क्लास है। तो क्लास में सीखेंगे आप, तो चर्चा होंगे तो क्लास में सीखेंगे, नहीं तो मैं लेक्चर ही दूंगा उपदेश अमृत के ऊपर, 12 लेक्चर देके चले जाऊंगा, आपको कुछ भी उस बेनिफिट नहीं होगा। चर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो बहुत बोरिंग होगा आपके लिए, मेरे लिए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत माता जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये है कि भगवान के अनेक नाम होते हैं, तो ये कीर्तन करने से, सेवा करने से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं, सेवा करने से वही ना, लोग ड्यूटी सोचते नहीं, सेवा तोड़ के करो ब्रो, सेवा करो सेवा करो। क्या सेवा से हमारा कल्याण होगा? कीर्तन से होगा। कीर्तन से प्रभु जी। तो शिष्टाष्टक में कोई पूछे अच्छा ये कहाँ पे लिखा है बताइए, मैंने हिंट दिया कि शिष्टाष्टक में लिखा है, तो किरण माता ने कहा कि दूसरा वर्ष में लिखा है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, दूसरे में लिखा है प्रभु जी। अच्छा, पहले क्या है बताइए, पहला वर्ष क्या है शिष्टाष्टक में? पढ़िए आप। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से सिंचित मल को चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नल
को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह कल्याणकारी चंद्रिका का वितरण करता है। यस, अब इसमें क्या आ रहा है? चेतो दर्पण मार्जनम भवत महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम प्रतिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णाम विस्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक में आता है कि अल्टीमेटली विजय पाएंगे, हम परम विजय पाएंगे। उस परमात्मा का जाने के परम विजय कहां से आएगा? श्री कृष्ण संकीर्तन से आएगा। सेवा करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब से नाम संकीर्तन से हमारा कल्याण होने वाला है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। वो भी कहते हैं भगवान के कीर्तन, मतलब कीर्तन शब्द आ रहा है ना, क्लियर कट आ रहा है। तो अगर हम भक्ति में ये सोचेंगे सिर्फ सेवा करेंगे, बाकी ज्यादा जप का टेंशन नहीं लेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। जब ध्यान पूर्वक जब भी जप करते हैं, उस समय पे जप जो है एकदम ध्यान पूर्वक करना, ये बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से इस पुस्तक में क्या मिलेगा? बैलेंस मिलेगा। किरण माता, सॉरी नहीं माता, कोई जरूरत नहीं, आपका आंसर भी सही है, क्योंकि वहां पे भी क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम की भी चर्चा है, लेकिन पहले श्लोक में क्लियर कट आता है कि संकीर्तन से। तो मेरा निवेदन है, जब जो करते हैं आप उसको बिल्कुल ढीला मत छोड़िए कहीं पे भी। जो व्यक्ति जिनका जब हमेशा ध्यान पूर्वक रहेगा, कभी कभी भक्तों देखते हैं, अरे हमारे सामने आए थे श्री गोपाल प्रभु जी, मेरे सामने लड़का आया था, एकदम बड़का लड़का, कच्चा था, वो जब से भी ठीक नहीं कर रहा था, कोई सेवा नहीं ऐसी था, लेकिन वो जब ध्यान पूर्वक करता था प्रभु, मैंने देखा कि वो जो भी जब करता था, वो बैठ के आंख बंद करके 16 माला एकदम नियमित रूप से जब करता था। और वही लड़का आगे देखे चलिए 2 साल के बाद वो नंबर 1 भक्त बनेगा। अब लगेगा तो ये कुछ भी नहीं है, अरे कुछ बस ऐसे नए भक्त हैं। आज 2 साल के बाद देखिए वो सबसे तेजी से वही आगे बढ़ रहे हैं। कच्चे थे पहले में, लेकिन सिर्फ जब ठीक से करके वो आगे बढ़ेंगे। तो जब करना है कि सेवा करनी है, इसका संतुलन कहाँ मिलेगा? तो इस पुस्तक में रूप गोस्वामी हमको सिखाएंगे। वही तो ना, इसलिए कह रहे हैं इस्कॉन में हमारे एक्टिविटीज को गाइड करने के लिए ये दिया गया है। और भक्ति जीवन में भी प्रयास ज्यादा से कर्म प्रयास, यानी जो प्रयास ज्यादा नहीं, प्रयास की जोन में नहीं जाना चाहिए। कर्म प्रयास, ज्ञान के मार्ग में प्रयास, योग के मार्ग में प्रयास। और ये पता रहना चाहिए कि क्या मैं चीजें करूंगा जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या चीजें मैं नहीं करना चाहिए जिससे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उल्टे में रुक जाऊंगा। एक चीज बताइए जो करने से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एक चीज बताइए। चलिए, जाप करने से, सॉरी मत आवाज, ध्यान पूर्वक जाप करने से, ध्यान पूर्वक जप करने। चलिए, अच्छा, कोई पूछेगा ना, अच्छा अरे भक्ति करने आए हैं, भगवत धाम जाना, भक्ति करने, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करने से आगे बढ़ेंगे भाई? तो भक्ति करने से। अच्छा, क्या करने से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक चीज बताइए। सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने से भक्ति में पीछे हटेंगे। और जैसे माता जी ने कहा, जब ठीक से करेंगे तो आगे बढ़। देखिए, पता चल रहा है ना, अगर कोई कहेगा व्यक्ति कि भाई हम आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो छात्र पूछेगा टीचर से, क्या करने से हम आईआईटी में जाएंगे, क्या नहीं करने से हम आईआईटी में पीछे नहीं जाएंगे? तो टीचर क्या है, देखो तुम्हारा अच्छे दोस्त होना चाहिए, जो पढ़ाई में ठीक है, इनसे आप संग करिए।
और डिसिप्लिन नियमित रूप से जीवन जिए, बुरी आदतों से दूर रहो, सुबह उठिए, योगा करिए, अच्छा पुस्तक पढ़िए कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारे चीज हमें कौन सिखाएगा? ये चीज भगवत गीता में नहीं आती है, लेकिन इससे सारे शास्त्र में आते हैं, हर जगह शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो सब कहां पर, इसलिए वो सब निकाल के रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक दे दिया, भैया छोटा सा पुस्तक ये पढ़ लीजिए। तो कभी कभी भक्तों को देख के हमको लगता है कि अरे ये भक्त देखो कितने छोटे हैं और ठीक से धोती भी नहीं पहनते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं, तो लगता है कि कहीं और देख रहे कहीं और बोल रहे क्यों। मैं शारीरिक लेवल पे भक्त को देख के हम कभी कभी लगता है देखो कितना है भक्त, मजाक उड़ाते हैं। अगर लगते अरे ये तो भक्त लेकिन रिक्शा चलाते हैं, देखते हाँ बाजू में बैठे हमारे साथ, लेकिन लगता है कि मन में अरे ये रिक्शा चलाने वाले भक्त हमारे बाजू में बैठे हैं। होता है कि नहीं है? मन में भाव आता है कि नहीं है? रुपेश प्रभु आप है कि नहीं प्रभु? यस प्रभु जी, नहीं आता है प्रभु जी। अच्छा, अब नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। साधारणतः शारीरिक लेवल पे हम देखते हैं बच्चों को, भक्तों को लगता है कि वो एक ड्राइवर है, ये स्त्री है, एक पुरुष है, ये कपड़े कैसे पहने देखिए हैं, ये धोती कैसे पहने, तिलक कैसे पहने, शारीरिक लेवल पे मटक जाते हैं। तो ये ठीक है कि नहीं है? कहाँ सिखाएगा हमको? यह पुस्तक सिखाएगा। और भगवान राधा कृष्ण को हम अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, इनकी संगति चाहते हैं, लेकिन कैसे कैसे उनको संगति पाएंगे? और ये भी हमने सीखा कि अनुकूल्य न कृष्णन अनुशीलन भक्ति उत्तमा। अनुकूल कृष्ण के प्रति जो अनुकूल चीजें हमको करना चाहिए, लेकिन वो क्या अनुकूल चीजें हैं यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब आप डेली जीवन पे जीरो लेवल पे उठने बैठने में भी हमको गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस जो है ये पुस्तक हमको देता है। तो ये दोनों चीज क्या करती है? हमारे इंद्रिय और मन को कैसे नियंत्रित करे और कैसे हम शुद्ध बने, शुद्ध वैष्णव बनने के लिए। तो क्योंकि क्या है, अगर आप इंद्रिय और मन को नियंत्रित करके वो करके आप ज्ञानी और योगी भी बन सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी नहीं चाहते कि हम ज्ञानी और योगी बने, हम शुद्ध वैष्णव कैसे बने सिखाना चाहते हैं। तो हम अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए नहीं कि दुनिया के दिखाने के लिए अरे ये रुपेश प्रभु कितने जितेंद्रिय हैं, इनका मन और इंद्रिय पूरा कंट्रोल्ड है, उसके लिए नहीं। रुपेश प्रभु ये सब करते हैं सो दैट कि ये शुद्ध वैष्णव बन सके, बाकी कोई मकसद नहीं है। तो कैसे करेंगे ये हमको पुस्तक कैसे सिखाएगा? मैं पहले ये सिखाएगा कि हाउ अपने मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। अपनी इंद्रियों की कंट्रोल से शुरू होती है पहला। क्योंकि ये इंद्रिया क्या है, जो पहले, इसलिए लास्ट पैराग्राफ लिखा उन्होंने, पहले गोस्वामी बनना है इंद्रिय से। क्योंकि अगर इंद्रिय नियंत्रण नहीं है तो क्या करेंगे? भक्ति करना भी नामुमकिन ही है, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ये सारी बातें जो है उपदेशामृत में हमको मिलेगी। देखिए आप, to guide our activities so that we can become pure Vaishnavas. Guide our activities, underline करते हैं, गाइड करके करना क्या है? so that we can become pure Vaishnavas. यही चीज करना है।
इस पुस्तक में दो ही बातें चलेगी, क्या है, हम अपनी एक्टिविटीज कैसे गाइड करें शुद्ध भक्त बने। अच्छा, प्योर वैष्णव कैसे बनना है भाई, तो कैसे कहते हैं, मन और इंद्रियों कंट्रोल से शुरू करो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फिर से वही बात भी, चलिए रूप गोस्वामी को फॉलो करिए, अपने आप को रजो और तमोगुण से शुद्ध सत्वगुण तक लेके आइए और आगे का मार्ग क्लियर हो जाएगा। और एडवांसमेंट इन केसेस डिपेंडेंट ऑन एटीट्यूड। और क्या एटीट्यूड कहीं सही है कि हम लेट मी बिकम परफेक्ट गोस्वामी। गोस्वामी कौन है, जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ध्रुव आपको गोस्वामी बनना है, हाँ गोस्वामी बनना है। क्यों बनना है, सो दैट हम भक्ति शुद्ध वैष्णव बन सके, बाकी कोई तो कैसे को बनेंगे गोस्वामी, फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री उपदेशामृता, उपदेशामृत के इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉलो करिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, फिर से हमने बैकग्राउंड सेट किया, तो आज जो पहला श्लोक जो है उसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ श्लोक पढ़िए और वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन, एक कोई वॉलंटियर से। रूपेश रू आप पढ़िए प्रभु, चलिए। वाचो वेगं मनसः क्रोधा वेगं जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् एतान् वेगानय विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वी स शिष्यात्। प्रभु जी अनुवाद। प्रभु अनुवाद नहीं, पहले वर्ड टू वर्ड पढ़िए प्रभु, पुस्तक इतना छोटा है, इसमें एक एक शब्द में बहुत सारे टीचिंग है, तो वर्ड टू वर्ड पढ़िए प्रभु। वाचा वाणी के पढ़िए प्रभु। यस 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 प्रभु जी। वाचः वाणी के, वेगम वेग को, मनसः मन के, क्रोध के, वेग को, जिह्वा जीव के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जननेन्द्रिय के, वेगम वेग को, एतान इह इन वेगान वेगों को, यह जो विषहेत सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस पृथ्वीं संसार, सह वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है, शिष्य बना सकता है। पढ़िए प्रभु, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं ज्ञानेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। अब देखिए, भक्ति गोस्वामी मन और इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। शुरुआत मन और इंद्रियों के बिना भक्ति करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, ना तो समय मिलेगा, ना आपको चेतना भी ठीक रहेगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करना है तो पहले भाई मन और इंद्रियां से शुरू, जीरो ग्राउंड। कभी कभी सोचते हैं अरे भक्ति करना है तो चलो पूछते हैं अच्छा कैसे करना है बताइए, क्या करना पड़ेगा आपकी संस्था में भक्ति करने के लिए, कौन से पुस्तक पढ़ना है ये बताइए, रामायण है क्या, महाभारत, अच्छा और क्या क्या करना चाहिए, पूजा क्या करनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते वो सब बाद में पढ़ेंगे भाई, पहले सुनो
अपने मन और इंद्रियों को तुम कंट्रोल करना सीखिए। वेग मतलब क्या है? कोई समझाएगा वेग मतलब क्या है? कौन बताएगा? जब तक किसने पार्टिसिपेट कौन नहीं किया? दीपा रानी यादव माता जी और साक्षी माता जी बताइए वेग मतलब क्या है? स्वप्ना माता जी। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आपका आवाज कट रहा है, ठीक से नहीं आ पा रहा है माता जी। प्रभु जी। वेग मतलब इच्छाओं से हो सकता है। इच्छाओं से वे नहीं, इच्छाओं तो है माता जी, लेकिन उसके क्या वेग का अलग मीनिंग अलग है, इच्छा तो है। और कोई प्रयास करेंगे? गति। जी जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। यस प्रभु, कोई और बात? तीव्र इच्छा। हाँ, तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा। उदाहरण दीजिए चलिए। सपना में लिखा है गति। हाँ, गति, वेग मतलब गति, ठीक है। अब देखिए जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको मीठा खाने से मना किया गया है, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है कि नहीं मेरे को तो गुलाब जामुन खाना ही है, तो वो उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है। हाँ, तो ये मेरे को वेग समझने के ऐसा लिए ना एक बहुत सुंदर सरल तरीका है, वो इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश में वेगम को इंग्लिश बुक में ट्रांसलेट किया जाता है अर्ज, URG, वेग को कहते हैं अर्ज। तो URGE, इसको अर्ज, वेग का अर्थ है अर्ज। अब इसको समझने के बहुत सिंपल है। अर्ज मतलब इंग्लिश में अर्जेंट, अर्जेंट है। अब देखिए, भक्ति करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सब लोग माला जप रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं। हमको लगता है कि भाई मन तो अभी पूरा नियंत्रण में है। अब प्रभु हमें कोई वाचो वेगम, हमारा वाणी की वेग भी बंद हो चुकी है, मन में भी शांत है, क्रोध भी नहीं आता है ना। अब आप मंदिर में आएंगे, सेंटर में आएंगे और शिव गोपाल प्रभु कहेंगे माता जी क्या बात है, आप 3 हफ्ते से ये उपदेश अमृत क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या माया में चले गए हो माता जी? थोड़ा कड़क बोल देंगे प्रभु जी, तो फिर क्या होगा? फिर क्रोध का वेग जो है अंदर, फिर वो रुका हुआ है। इन सब वेग ऐसे नहीं पता चलेंगे। वैसे आदमी को लगता है कि सब शांति है। इन श्लोक में एक बार देख लीजिए, इस श्लोक का सीक्रेट क्या है। वैसा हमको लगता है कि हम गोस्वामी हैं। बाहर सबको कहते हैं कि प्रभु हम गिरे हुए आदमी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, वो तो बोलना पड़ता है इस्कॉन में कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, हम तो गिरे हुए हैं, हम तो कहीं के नहीं है, हम तो पापी है, हम तो जगह में। लेकिन हमको लगता है वो बोलना पड़ता है। इस संस्था में इस तरह बात ही ऐसा करते हैं कि प्रभु आई एम फॉलन, आई एम यूजलेस, बात करते हैं। लेकिन मन में क्या लगता है, अरे ये गोस्वामी कुछ बात जो कर रहे हैं ना, हम वही गोस्वामी है, हमारा पूरा मन नियंत्रण में, हम कुछ नहीं कोई। लेकिन कब पता चलेगा? ऐसे पता नहीं चलेगा। जब शिव गोपाल प्रभु डांट दिए ना थोड़ा 2 शब्दों में, क्या माता जी क्लास में भी नहीं आ पाते, आप इतने सीनियर भक्त हो, वहां क्लास चला रहे हैं आपके लिए, आप क्लास में नहीं आएंगे, कुछ बात हुई क्या? फिर जो है, फिर वो अर्ज जाएगा, क्रोध। अर्ज मतलब अर्जेंटली लगेगा कि अभी क्रोध करना चाहिए मन में से। और वाणी भी बोलेगा, अरे बोलो कुछ शिव गोपाल प्रभु को। वो जो अर्जेंट से निकलेगा उस टाइम पे, अर्जेंट मन बोलेगा, अर्जेंटली कुछ बोलो यार, इन व्यक्ति ने हमको डांट दिए, तब पता चलेगा। जितने भी यहाँ पे वेग की बात किए ना, ये ऐसे पता नहीं चलने वाले हैं।
प्रसाद खा रहे हो आप वृंदावन भक्ति कुटीर में, अच्छा का कार्तिक का प्रोग्राम बनाए, श्री गोपाल प्रभु प्रसाद खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, और एकदम बोना है आपने रस, ये स्वीट अच्छा बनाए हैं, रसगुल्ला बनाए हैं एकदम बढ़िया सा, और एक तो सबको दे दिया, उसके बाद वेग अंदर से आता है, जबान बोले अरे यार एक और गुलाब जामुन कहीं से प्रयास करना चाहिए। तो फिर इधर उधर देखते हैं, तो वो जो सर्विंग को उनको बुलाते हैं, प्रभु जी सेकंड सर्विंग मिलेगा क्या? जब तक रसगुल्ला नहीं आएगा ना, सामने नहीं दिखेगा, तब तक लगता है कि वेग हमारे में कोई वेग नहीं है, हम पूर्ण धीर गंभीर है। लेकिन अपने फेवरेट खाना जब दिखेगा तो फिर पता चलेगा अरे हाय हाय एक और रसगुल्ला दिया होता तो कितना अच्छा होता। हमेशा श्री गोपाल लिमिट में देते हैं, तो स्वीट तो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, तब पता चलेगा। ये जितने भी वेग हैं हमको लगते हैं ना ये पूरा वेग प्रभु हम तो अभी ये वेग, लेकिन ये वेग इतना आसानी लगेगा, बहुत सरल, कोई बात नहीं, ये तुम जानते हैं प्रभु। वाणी को नियंत्रण करना चाहिए, मन को नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध को, लेकिन वो सब ठीक है, हमको नहीं पता है क्योंकि लगता है कि हमको हाय है, लेकिन एक भी वेग हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह से को समझिए, नहीं तो लगेगा नहीं प्रभु ये सब वेग हमें नहीं है। एक एक वेग पता कब पता चलेगा? सामने रसगुल्ला रखा है ना, फिर जीवा बोलेगा अरे भाई खी वो रसगुल्ला ले लो कहीं से, तो जाके फिर किचन में जाकर पूछ के आएंगे। किचन में किसी के अगर आपकी पहचान है, श्री गोपाल प्रभु को जानते हैं, आपके दोस्त हैं, वो तो सेंटर के हेड हैं, जाके पूछेंगे अरे प्रभु वो रसगुल्ला चाहिए था, घर लेके जाना है, घर में मम्मी बीमार है वो आ नहीं पाए, वो महाप्रसाद घर लेके आए। झूठ बोल के हम बोलोगे हमको खाना है, हमको है, डब्बे में लेके जाऊंगा, अरे किचन में बोल दो ना 2 रसगुल्ला हमको लेके जाना। अरे शांत थे तुम, क्या हो गया? लेकिन शांत तो थे, लेकिन जो वेग उसको कहते हैं अर्जेंटली, अब वो स्पीड पकड़ा है, लेकिन अभी चाहिए क्रोध भी। लाइन में खड़े हो प्रसाद के लिए, लाइन हो रहा है, आपके सामने आके उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रभु जी आप तो प्रसाद समाप्त हो गया, अब आप 1 घंटा रुकिए और अभी फिर से हम चावल लगाएंगे, दाल बनाएंगे, तो उसके बाद आपका आएगा। फिर मन में क्रोध आएगा, ये क्या बात हुई, कब से हम पहले से लाइन में खड़े हैं, आपको पहले से सोचना चाहिए था, आप लोग मंदिर चला दो, कितने लोग आएंगे, प्लानिंग करना चाहिए था कि आप हम समय अब 1 घंटा कैसे हम रुकेंगे, कब पता चलेगा? वैसे पता ना चले, वैसे मतलब लाइन जब तक ठीक चल रहा है, आपको प्रसाद ठीक से मिल रहा है, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे वो रोकेंगे शिव गोपाल प्रभु, अभी प्रसाद खत्म हो चुका है, भक्तों को रोकना पड़ेगा, फिर अंदर से क्रोध आएगा, वेग से आएगा, फिर वो निकलेगा मुंह से, और शिव गोपाल प्रभु को आप बोलेंगे प्रभु ये क्या बात है, आप बिल्कुल कंप्लेंट करोगे उनके, नहीं प्रभु जी प्रसाद ठीक से नहीं देते हैं। ये जो उदाहरण दे रहा हूं मैं थियोरेटिकली दे रहा हूं, प्रैक्टिकली। शिव गोपाल प्रभु ये उदाहरण ठीक है प्रभु? कैसे कहूँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, बट सारी चीज माता जी लोग सर्व करते हैं प्रभु जी, किरण माता जी और बड़ी माता जी। अच्छा ठीक है, मैं पुनः मंदिर की तरह से उदाहरण दे रहा था कि मैं, ठीक है आप सर्विंग तो वो करते हैं, लेकिन मान लो कि किसी दिन आप सर्विंग कर रहे हैं माता जी लोग और प्रसाद खत्म हो गया, तो मान लो कि ये 2-3 माता जी लाइन में खड़े हैं, आधे घंटे सर प्रसाद खत्म हो गया, किरण माता जी बोलते अरे आज प्रसाद समाप्त हो चुके हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा। तो क्या माता जी जो लोग लाइन में, अभी मान लो 25 माता जी लोग लाइन में और खड़े हैं, ये क्या शांत बैठेंगे? नहीं, फिर जो है वो क्रोध का वेग जो है फिर तब निकलेगा, वाचो वेगम तब मन में निकलेगा। माता जी पहले से आपको सोचना चाहिए था, थोड़ा पहले जिन्होंने गए आपको बहुत प्रसाद दे दिए। ये जितने भी वेग हैं कब पता चलेगा? जब वो सिचुएशन आएगा तब पता चलेगा, नहीं तो हमको लगेगा नहीं ये सब हमारे कंट्रोल में ही है। ठीक है, चलिए परपट पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.1.9 और 10वां श्लोक में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए हैं। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते
तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? और जो लोग कथा में आ रहे हैं, अजामिल की कथा में ये तो सुना है उन्होंने। उदाहरणार्थ एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है, दोनों चीजें अनुभव प्राप्त करते हैं। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो लो, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। तो हाथी स्थान से वो अपने वो श्लोक बताते हैं, हाथ कुंजरवत कुंजर शौचवत, वो जो फेमस श्लोक बताते हैं। तो यहाँ पे पोलपोर्ट में शुरुआती रूप गोस्वामी किससे कर रहे हैं कि आदमी को जो है मन और इंद्रिय, क्योंकि चर्चा क्या चलती है हम देखते हैं जैन शास्त्र में भी उन्होंने वैष्णव महाराज कहते हैं इंद्रिय निग्रह नहीं है जिनके पास, और कितने सारे भी वो चीज करते हैं, और मान लो कि शास्त्र में लिखा है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो फिर भी वो करते ही रहता है। सुनने के बाद फिर अनुभव करने के बाद, तो इस तरह से अगर उसके बाद वो प्रायश्चित भी कर लेगा, उस प्रायश्चित का क्या मतलब है? ये अचानक जो है इस श्लोक में देखिए, आपको पढ़ना कैसे है पुस्तक जो है, मैं सोचना चाहिए कि ये तो वाचो वेग में चल रहा है, इसमें रूप भागवतम से ये श्लोक है अचानक। भागवतम कोई और ग्रंथ है, उपदेश सामने कुछ और, इसको क्या रिलेशनशिप है, इस तरह से पुस्तक पढ़ा जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे पुस्तक कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे कि लॉयर अपने पुस्तक कैसे पढ़ेगा। आप लॉयर हो और आपके पास कोई व्यक्ति आया कि देखिए हमें केस जीतना है, तो अगर आप लॉयर हैं, हमको पता चलेगा यार केस तो बहुत हमारे क्लाइंट के फेवर में नहीं है, गलती तो इससे हो गई है, लेकिन हमें जितवाना है। एक बॉलीवुड में एक वकील है, बहुत फेमस वकील है, वो क्या करते हैं, आपको डाइवोर्स करवाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि बॉलीवुड में क्या है, पैसों का बड़ा मामला है ना, तो स्त्री पुरुष आकर्षित होते हैं, शादी करते हैं, फिर बाद में छुट्टा भी लेना है, डाइवोर्स कराना है, तो उस डाइवोर्स में ज्यादा से ज्यादा फिर प्रॉपर्टी जो है वो बांटती है। तो ये जो वकील उसमें एक्सपर्ट है, उसका नाम है कि ये व्यक्ति जो केस लेगा वो जिताएगा। लेकिन एक बात है कि वो फी नहीं लेते हैं, वो शुल्क जीरो, चार्जेस कुछ नहीं लगाते हैं। इतना कहते हैं कि देखिए अगर आप डिवोर्स केस जीत गए, तो आपके जितना भी संपत्ति, मान लो कि एक हीरो से आपको तलाक लेनी है और उस हीरो के पास से आप पूरी संपत्ति 5 करोड़ की है, आप कोर्ट कह देगा कि 2 करोड़ इसको दीजिए, उस 2 करोड़ से 25% मुझे दीजिए, बस हो गए बात, 50 लाख इनको मिलेगा, बाकी फी नहीं देते हैं। मतलब अगर जीत गए तो आप जो पैसा जीतेंगे उसमें से मुझे पैसा दीजिए। अब ये वकील जो है
वो देखेगा कि ये केस तो हमारे ठीक नहीं है, प्रॉब्लम स्त्री की है, लेकिन उसको जिताना स्त्री को है, तो कैसे पड़ेगा? फिर वो जितना पूरा रात बैठेगा, जितने भी केस हुए पिछले 10 साल में, जहां पे जैसे उसकी क्लाइंट जो है उसी सिचुएशन में ऐसे कौन से और केस हुई थी पूरा हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में, वो कंप्यूटर के पास अभी ये सब जितने भी चिट्ठा है कोर्ट कचहरी का सब मामला ऑनलाइन है, तो मार के देखेंगे कि भाई इस तरह से 35 साल की स्त्री जो है, जो पहले से शादी हो चुकी है, दूसरी शादी की है उसने, झूठ बोल के इस सिचुएशन में ऐसे कहां पे इसने कोर्ट केस जीता है, तो फिर उसको मिलेगा कि अरे 5 साल पहले इंदौर में एक लेडी ने ऐसे कोर्ट केस जीता है, तो फिर वो पूरा कोर्ट केस जो है उसका 300-400 पेज को उसको पूरा पेपर निकालेगा और उसको ध्यान से पढ़ेगा कि इसमें क्या पॉइंट है, यही पॉइंट में जाके अब जज के सामने मुझे बोलना है। तो उस तरह से उसको प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह एक लॉयर अपने लॉ बुक भी पढ़ेगा, उसके कानून का पुस्तक भी पढ़ेगा और केस का हिस्ट्री भी देखेगा, कहां पे इस तरह से इसको मैं कर सकता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पुस्तक इस तरह से एक लॉयर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब कोई बताएंगे कि यहाँ पे अचानक ये श्रीमद् भागवतम की चर्चा क्यों हो रही है? कुछ लिंक किसी को बताए, किसी को पता चल रहा है? चलिए इसको होमवर्क में छोड़ देते हैं, अगला क्लास जो है आप लोग ये लिक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पहला श्लोक पढ़ लेंगे और मुझे बताएंगे कि ये इतना बड़ा ग्रंथ है, ये भागवतम के परीक्षित महाराज के इन श्लोकों से क्यों हो रहा है, ये श्लोक क्यों उठा है परीक्षित महाराज ने कि प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करके क्या फायदा है, वो हाथी के स्नान का जैसा क्या है, लिंक क्या है, आप मुझे अगले क्लास में बताइए। यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसी को सवाल है आज की क्लास में? आज शाम को जो है भागवत कक्ष में हम कार्तिक मास की कथा शुरू कर रहे हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास का महत्व क्या है, इस मास के व्रत कैसे पालन कर सकते हैं, और कल से जो है सुंदर लीला भगवान की गोवर्धन लीला का चर्चा हम करेंगे। शाम के सत्र में जरूर आइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जैसे रसगुल्ला सामने आया तो खाने की तीव्र इच्छा हुई, तो वो इच्छा तो प्रभु जी मेरी कंट्रोल हो गई है, मतलब कि कोई भी फेवरेट चीज सामने आती है तो कोई मन नहीं होता, अपना कंट्रोल है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन प्रभु जी क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा, बस उसी के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा। वही ना माता जी, उन्होंने क्या कहा, ये सभी चीजें कंट्रोल करना है। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। भक्ति में भी भक्त लोग कहते प्रभु तो बहुत शांत है, कभी भी देखिए कभी वो ये नहीं करते, हमें शांत रहते हैं। वो प्रभु शांत है कि नहीं कब पता चलेगा? वो प्रभु जी के दूसरे मंदिर का अथॉरिटी झाड़ देंगे तो तब जाके पता चलेगा अब क्रोध का वेग अंदर है कि दबा हुआ है। इसलिए जितने भी वेग हैं हमको लगेगा नहीं ये वेग तो हमारे में नहीं है, अब ऐसे पता नहीं चलेगा। तो क्रोध का वेग माता जी है, प्रॉब्लम है। तो वही तो कह रहे हैं आप क्रोध का वेग को कम कैसे करना है प्रैक्टिकली। जैसे मैंने कहा कि मंदिर भक्ति के जीवन में जब आते हैं, भक्तों के प्रति क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? अरे हमारी भलाई के लिए कह रहे ना प्रभु जी, सुबह उठिए, प्रभु जी ऐसे ढीला मत पड़िए, उपदेश का क्लास चल रहा है, आप आइए, आप क्यों नहीं आते? हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, फिर भी क्रोध आता है। तो नियंत्रण कैसे करना है क्रोध को, ये सारे सिखाए जाते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि हम ये मान ले कि हम में ये वेग है, तब जाके हम दवा लेंगे। बाकी अगर हमको लगेगा कि हम में कोई वेग नहीं है प्रभु, हम एकदम शुद्ध, हम प्रहलाद जितने शुद्ध है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता है। और जितने भी वेग है, एक बात यह है, इनमें से एक को भी आप छोड़ दोगे, भगवत गीता में गीता कहते हैं आप जितने भी इंद्रिय हैं सबको नियंत्रण करोगे, लेकिन एक को छोड़ दोगे ना, वही तुमको दवाई करके डुबा देगा निश्चित रूप से। कोई व्यक्ति मान लो कि अरे प्रभु हमारे आंख नियंत्रण में हो गए, सूंघने की शक्ति नियंत्रण, खाने के नियंत्रण, त्वचा के नियंत्रण, लेकिन सुनने के प्रभु ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है, बहुत पहले से हमें पॉलिटिक्स अच्छा लगता है प्रभु,
तो सुन लेते हैं प्रभु कभी कभी क्या चल रहा है भाजपा में, क्या चल रहा है, अभी योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, न्यूज हमको अच्छा लगता है, राम जन्मभूमि में क्या चल रहा है, न्यूज सुनते हैं। बस उस व्यक्ति का पतन वो न्यूज से ही शुरू होगा। निश्चित रूप से ये जो एक कार्यक्रम उसने अंग छोड़ दिया ना, वही उसको निश्चित नरक लेके जाएगी। इसलिए कहते हैं इस जितने भी वेग हैं एतान वेगान, ये सभी को कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज से कार्तिक मास शुरू है, बहुत पावन महीना है, जितना ज्यादा हो सके। आज जैसे माता कहा कि क्रोध का वेग है, हम सभी को क्रोध का वेग है। ऐसे महीनों में स्पेशल भगवान कृपालु होते हैं कि कहते हैं अरे इस मास में कुछ करिए मेरे लिए, थोड़ा सा एक माला जप करिए, ज्यादा भागवत कक्षा में नियमित रूप से प्रण लीजिए कि पूरा महीना शाम को भागवत कक्षा मिस नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम जितने भी कठिनाई से जा रहे हैं, जितने अनर्थ हृदय में बैठे हैं ना, इसका निवारण करने में भगवान हमें मदद करेंगे। ठीक है, श्री गोपाल प्रभु यहाँ पे रुक सकते हैं प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। ठीक, धन्यवाद। ग्रंथराज नहीं, श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।